जय श्री राम। आखिरकार 22 जनवरी 2024 को वो घड़ी आ ही गई है जब श्री राम लला जी की भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। ये वो राम मंदिर है जिसका सपना प्रत्येक व्यक्ति ने बड़ी ही बेसब्री से देखा था। आज की ये वीडियो डेडिकेट होने वाली है भगवान श्री रामचंद्र जी को। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव्य दारुणम नव कंज लोचन कंज मुक्कर कंद पद कंजारुणम। तो बिना किसी देरी के प्रभु श्री राम का नाम लेकर वीडियो शुरू करते हैं। अयोध्या, जो कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है तथा जिसका निर्माण प्रभु श्री राम के पूर्वज वेवेस्वान के बेटे वेवेस्वत मनु ने किया था, तभी से अयोध्या पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा है। अब बात करते हैं प्रभु श्री राम के प्राकट्य के बारे में। तो प्रभु श्री राम का प्राकट्य श्वेतवराह कल्प में 7वें वैवस्वत मनवंत के 24वें चतुर्थ युग में त्रेता युग में हुआ था। अब आप में से काफी सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा, तो चलिए आसान भाषा में बताते हैं। तो प्रभु श्री राम का प्राकट्य 1,81,49,123 साल पहले हुआ था। 1 करोड़, लेकिन सनातन धर्म तो 7,000 साल पुराना है, क्योंकि हमें तो यही बताया गया है। तो फिर 1,81,49,123 साल कैसे? तो वो इसलिए क्योंकि सनातन धर्म का ना तो आरंभ है और ना ही अंत है, इसलिए इसमें प्रभु श्री राम आते हैं इतने साल पहले और बार बार आते हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानव ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। भगवान श्री राम को श्री विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। इनका जन्म इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। प्रभु अपने तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न में ज्येष्ठ थे। गुरुकुल से शिक्षा लेने के पश्चात चारों भाई वापस महल लौट आते हैं। यहाँ गुरु विश्वामित्र प्रभु श्री राम श्री लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं और वन में जाकर प्रभु राक्षसी ताड़का का वध करते हैं और साथ ही देवी अहिल्या का उद्धार करते हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल देहि धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। इसके बाद गुरु विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी के राजा जनक की पुत्री के स्वयंवर में पहुंचते हैं, जहां प्रभु श्री राम शिव धनुष को तोड़कर माता सीता के साथ स्वयंवर करते हैं। लेह चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा देख सब उठाड़े तेही छन राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन धनी घोर कटोरा। इसके पश्चात अब बारी थी प्रभु श्री राम के राज्य तिलक की। उसी समय रानी केकई राजा दशरथ को दिए वचन याद दिलाती है और भरत के लिए राज्य तथा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती है। तब उनके पिता के वचन के लिए राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाते हैं, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई। इसके बाद वे वन को चले जाते हैं। उन्होंने चित्रकूट पर्वत पर स्थित मंदाकिनी तट पर भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास आरंभ किया। इसी समय भरत अपने बड़े भाई श्री राम को मनाकर अयोध्या ले जाने आते हैं, परंतु वे असमर्थ रहते हैं और श्री राम की चरण पादुका लेकर लौट आते हैं। इसके बाद माता सीता, प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण गोदावरी तट पर पंचवटी में वास करने लगते हैं। पंचवटी ये वो स्थान है जहां पर रावण की बहन शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण द्वारा काट दी जाती है और श्री राम उसके भाई खरदूषण का वध कर देते हैं। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा अपने भाई रावण को सारी बातें बताती है और बताती है कि सीता अत्यंत सुंदर है, जो कि तुम्हारी पत्नी बनने के लिए सर्वथा योग्य है। तब रावण मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना बनाता है और मारीच स्वर्ण हिरण बनकर माता सीता के सम्मुख आता है। सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर वेसा सुनहु देव रघुबीर कृपाला एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सीता माता श्री राम से मृग छाल के लिए अनुग्रह करती हैं। तब श्री राम भाई लक्ष्मण को माता के पास छोड़कर मृग के पीछे चले जाते हैं और उसको तीर मारते हैं, जिससे मारीच अपने असली रूप में आ जाता है और प्रभु श्री राम की आवाज में हाय सीता चिल्लाने लगता है, जिससे देवी सीता व्याकुल उठती हैं और लक्ष्मण को उनकी मदद के लिए जाने की जिद करती हैं। मरम बचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला बन दीसी देव सोपी सब काहू चले जहां रावण ससी राहू। अपने भाई के सामने धनुष उठाकर अपनी वीरता के डींगे मारते रहते हो और आज सचमुच वीरता दिखाने का अवसर आया। तुम डरे हुए चूहे की भांति अन्य से निकलना नहीं चाहते। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण भिक्षु का भेष भरकर आता है और माता सीता का अपहरण कर लंकापुरी ले जाता है। मारीच के वध के बाद राम लक्ष्मण कुटी में वापस आते हैं, परंतु उन्हें सीता नहीं मिलती, जिनकी खोज में वे दोनों भाई निकल पड़ते हैं।
जहां उन्हें रास्ते में पक्षीराज जटायु मिलता है, जो अपने दोनों पंखों को कटने के बाद मृत समान जमीन पर पड़ा होता है। जिसके बाद श्री राम पिता समान जटायु का अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। आगे चलने के बाद उनकी भेंट श्री हनुमान और सुग्रीव से होती है। भगवान श्री राम सुग्रीव के भाई बाली का वध करने के बाद सुग्रीव को राजा घोषित कर देते हैं। तब सुग्रीव और उनकी संपूर्ण सेना देवी सीता की खोज में निकल पड़ती है। हनुमान जी को ऋषि अंगिरा से श्राप मिला था कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे, परंतु उचित समय पर जब उन्हें उनकी शक्तियों को कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएंगी। तब जामवंत द्वारा उनकी शक्तियां याद दिलाई जाती हैं और वे समुद्र लांघकर माता सीता का पता निकालकर प्रभु श्री राम के पास वापस आते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि, कल्प सम बीती, बेगी चलिए प्रभु अन्य, भुज बल खल दल जीती। सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना, चन काय मन मम गति जाहि, सपने हूँ बुझई विपत्ति की ताही। आप पूछ रहे हैं कि कभी याद भी करती है? भगवान ये पूछिए कि क्या कोई ऐसा क्षण है जब वो आपको भूल पाती होगी? इसके बाद प्रभु श्री राम सेना समेत लंका पर आक्रमण कर देते हैं। रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जो कि आज के समय में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बाद वे नल और नील की सहायता से एक सेतु का निर्माण करते हैं और रावण के 1 लाख से अधिक पुत्र, 1.5 लाख से अधिक पौत्र, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि रावण समेत युद्ध में मारे जाते हैं। लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद जब सीता माता वापस आई तो उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। धरी रूप पावक पानी महिश्री, सत्य श्रुति जग विदित जो, झिमी क्षीर सागर इंद्रा, राम ही समर्पी आनिसो। सो राम बाम विभाग राजति, रुचिर अतिर शोभा भली, नव नील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। इसके बाद वे पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या वापस लौट आते हैं। अयोध्या आने के बाद प्रजा द्वारा माता सीता पर लालछन लगाया जाता है और वह अयोध्या का महल छोड़कर वन में वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर रहने लगी। जिस अवस्था में उन्होंने घर छोड़ा वे गर्भवती थी। भगवान वाल्मीकि के आश्रम में माता ने लव और कुश नामक बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद माता सीता ने अपने दोनों बच्चों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंपा और धरती माता के साथ जमीन में समा गई। कुछ समय पश्चात भगवान श्री राम ने भी जल समाधि का निर्णय लिया। वे सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इसके बाद श्री राम ने मानव शरीर त्याग दिया और वैकुंठ धाम चले गए। भगवान श्री राम की जल समाधि लेने के बाद उनके बेटे कुश ने अयोध्या नगरी संभाली। कुश के बाद उनकी 44 पीढ़ियों ने अयोध्या नगरी पर राज्य किया और आखिरी राजा बृहदबल ने अयोध्या पर राज किया। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों से हुई थी, जिसके बाद अयोध्या उजड़ती गई थी। बृहदबल की मृत्यु के बाद ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य शिकार करते हुए अयोध्या पहुंच गए, जहां उन्होंने सरयू नदी पर आराम किया। जिसके बाद आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। तब उन्होंने यहाँ पर एक महल और कुओं का निर्माण कराया। तब में उन्होंने 84 लंबे खंभों पर एक मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि अत्यंत खूबसूरत था। आप सभी को प्रभु श्री राम के जीवन का वर्णन कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम।